वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस समय हम देख रहे हैं भारतीय कृषि और इसमें देखेंगे कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें है फलों तथा सब्जियों में रंग और कड़वापन का कारण। ठीक है, इसमें से एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आंवले में कसैलापन, यह टैनिन के कारण होता है। बादाम में कड़वाहट, एमाइलेडिन। पपीता का पीला रंग, केरिकजेंथिन। मिर्च में तीखापन, कैप्सेसिन। खीरे में कड़वाहट, कुकुरबिटेसिन। करेले में कड़वाहट, मेमोडिकोसाइड या फिर टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपाइन। आलू का हरा रंग जो होता है वो सोलेनिन के कारण होता है। प्याज में पीला रंग, क्वेरसिटीन के कारण। मिर्च में लाल रंग, कैप्सेंथिन के कारण। ठीक है, आगे है गाजर में लाल रंग, एंथोसाइनिन। अरबी में कसेलापन, कैल्शियम ऑक्सलेट। बेल में कड़वाहट, मार्मोलोत्सिन। पीपर में कड़वाहट, ओलिमोरेसिन। मूली में तीखापन, आइसोसाइनाइड। लहसुन में गंध का कारण, एलाइसिन। पीपर में गंध का कारण, ओलियोरेसिन। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है टमाटर में लाल रंग, ये होता है लाइकोपिन के कारण। प्याज में लाल रंग, एंथोसाइनिन के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग, कुरकुमिन के कारण होता है। गाजर में नारंगी रंग, कैरोटीन। तिलहनों के तेल का पीला रंग, कैरोटिनाइज्ड। शलजम में चरपराहट, ये कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होती है। गाजर में लाल रंग का कारण एंथोसाइनिन। खीरे में कड़वाहट, कुकुरबिटेसिन। प्याज में गंध, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। सूरजमुखी के तेल में कसैलापन, ऑक्सीडेशन। चने की पत्ती में खटास, ऑक्सैलिक अम्ल के कारण। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य। तो जिब्रेलिन का प्रमुख कार्य आनुवांशिक रूप से छोटे पौधों को बड़ा कर देना है। अन्य मुख्य कार्यों में बीज, कंद की सुषुप्तता को तोड़ना, बीज रहित फल का निर्माण, अंगूर आदि फलों को बड़ा करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, जिब्रेलिन याद रखिएगा, बीज रहित फल के निर्माण में। साइटोकाइनेंस विभाजन तथा जीर्णावस्था को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इथाइलिन की बात करें तो फल को पकाने वाला हार्मोन इसको कहा जाता है। यह एक उड़नशील यानी गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है। और एसिटिलीन और प्रोपाइलिन भी फलों को पकाते हैं। ठीक है, इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है? पत्तियों, फलों और तना के बीच विगलन परत का निर्माण करके असमय पत्तियों, फलों को गिरा देना। फिर फलों में एकांतरण फलन की समस्या आम तथा सेब में पाई जाती है। साइटोकाइनेंस कोशिका विभाजन तथा जीर्णावस्था को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बारे में पहले भी देख लिए। मार्मलेड नींबू के फलों से तैयार किया जाता है। और टमाटर के केचप में प्रयुक्त होने वाला संरक्षित रसायन जो है वो है सोडियम बेंजोएट। ठीक है, जो टोमेटो केचप आता है उसमें संरक्षित रसायन सोडियम बेंजोएट होता है। और फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना 1 जनवरी 1993 को की गई। और फलों के रस से निर्मित पेय पदार्थों में सर्वाधिक लोकप्रिय और अधिकता से प्रयोग किए जाने वाला पेय जो है वो स्क्वैश है। फिर है मक्का के पत्तियों का सफ़ेद होना, ये जिंक की कमी से होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और गन्ना के रस में समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को ब्रिक्स कहते हैं। सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है। सिट्रस फलों में लगने वाले हानिकारक विषाणुजनित बीमारी जो है वो है ट्रिस्टेजा। ठीक है, फलों में प्रैक्टिस की मात्रा ज्ञात करने हेतु जेल मीटर का उपयोग करते हैं। और लखनऊ जो है इसको बागों का शहर कहा जाता है। तो ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब देख लेते हैं कृषि से संबंधित वर्ष। तो देखिए, 2004 में चावल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, थीम रही है जल चावल ही जीवन है। 2005 है पैथेनियम और नीम पेटेंट का वर्ष, संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत के लिए। फिर है 2006 मरुस्थल और मरुस्थलीकरण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अनुसंधान एवं विकास के वर्ष। 2007 रहा है अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष, थीम रही है प्रति बूंद अधिक फसल, नीम का वर्ष 2007 है। 2008 आलू का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2009 प्राकृतिक फाइबर वर्ष। 2010 देखिए जैव विविधता वर्ष है, इंपॉर्टेंट है। फिर 2011 अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष। 2012 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, थीम सहकारिता आंदोलन द्वारा बेहतर विश्व का निर्माण।
फिर 2012 रहा है बागवानी वर्ष, 2013 अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष रहा है, 2014 अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक कृषि वर्ष, 2014 कृषि उत्पादन संघ का भी, और 2015 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष रहा है, 2016 अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष, 2018 मोटे अनाज का राष्ट्रीय वर्ष रहा है। आगे ये देख लीजिए 2023 ये है मिलेट ईयर, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, मिलेट ईयर। चलिए अब आगे देखते हैं, भारतीय मृदाओं के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। मृदाएं, उनके क्षेत्र, मुख्य फसलें और पोषकों की प्रचुरता और अभाव, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा की पहले बात करते हैं। जलोढ़ मृदा ये आपके सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र का दोआब तथा समुद्र तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें पैदा होने वाली मुख्य फसलें जो हैं वो हैं धान, गेहूँ, गन्ना, आलू, तिलहनी एवं दलहनी फसलें। इसमें प्रचुरता होती है पोटास और चूना की, और NP यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश पदार्थों का अभाव होता है। फिर काली मृदा की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु का लावा क्षेत्र, इसमें कपास, सोयाबीन, चना, ज्वार, गेहूं, मूंगफली इसकी प्रमुख फसलें हैं। इसमें पोटाश, चूना, पोटेशियम, एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश की कमी होती है। लाल मिट्टी संपूर्ण तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग। इसमें लाल मिट्टी में तंबाकू, रागी, ज्वार, तीसी, कपास, गेहूं, मक्का मुख्य फसलें हैं। इसमें लोहे की प्रचुरता होती है, लेकिन वहीं नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की कमी होती है। लैटेराइट मिट्टी की बात करें तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा के पर्वतीय क्षेत्र, इसमें कॉफ़ी, रबर, सिनकोना, काजू की प्रचुर मात्रा में खेती होती है। एल्युमिनियम और लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और चूना की कमी होती है। फिर आगे देख लेते हैं मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इसमें ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज, सरसों और जौ की खेती होती है। लवण, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जीवांश और नाइट्रोजन का अभाव होता है। और अंत में है पर्वतीय मृदा, तो कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का पर्वतीय क्षेत्र। इसमें सेब, नाशपाती, अलूचा, चाय इत्यादि फल इनकी खेती की जाती है। पोटाश, चूना, जीवाश्म की प्रचुरता होती है, लेकिन फास्फोरस का अभाव होता है, ठीक है। तो ये तो रही प्रमुख मृदाएं। अब चलिए देख लेते हैं कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है। इम्पॉर्टेंट देखेंगे तो सबसे पहले है आपका ICAR, इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। स्थापना वर्ष इसका 1929 में रहा है और स्थान इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली। IAHBB जो है स्थापना वर्ष 1926, स्थान बेंगलोर, कर्नाटक। IARI ये इम्पॉर्टेंट है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्थापना वर्ष 1905 में, नई दिल्ली। 1945 के पहले पूसा बिहार में था, ठीक है। फिर देखते हैं IASRI 1959 में नई दिल्ली हेडक्वार्टर। फिर है ICAR गोवा, 1976 में स्थापना, हेडक्वार्टर गोवा में। ICAR NEH, ठीक है, तो 1989 में स्थापना, बारापानी, शिलोंग, मेघालय। IFGTB 1988 में स्थापना, हेडक्वार्टर कोयम्बटूर, तमिलनाडु। IGFRI 1962, झांसी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च, ठीक है। ग्रासलैंड याद रखिएगा, झांसी में। फिर IGMRI, ठीक है, तो ग्रेन स्टोरेज वाला, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्थापना 1958 में, हापुड़, उत्तर प्रदेश में स्थान है इसका। IIFM तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, स्थापना 1982 में है, हेडक्वार्टर भोपाल, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, स्थापना इसकी 1967 में, हैसरघट्टा, बेंगलोर, कर्नाटक में स्थान है। IIPR पल्स रिसर्च, स्थापना 1984, हेडक्वार्टर कानपुर, उत्तर प्रदेश। IISR ये शुगर केन रिसर्च वाला, स्थापना 1952 में है और स्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ILRI, ठीक है, 1925 में स्थापना, स्थान रांची, झारखंड। ISARD इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका स्थान है धारवाड़, कर्नाटक में। IVRI वेनेटरी रिसर्च वाला 1989 में इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश में है।
IVST 1938 में स्थापना, हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में। JTRL जूल टेक्नोलॉजी रिसर्च लेबोरेटरी स्थापना 1989 में और स्थान है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। SBI शुगर केन ब्रांडिंग इंस्टीट्यूट 1912 में स्थापना, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। VPKAS 1974 अल्मोड़ा उत्तराखंड। VTCER 1988 भुवनेश्वर उड़ीसा, ठीक है। PCHS ये है आपका ICAR पूसा न्यू दिल्ली, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं IISR स्पाइसेस वाला, इस पर मसालों का 1975 कालीकट केरल में। IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च 1999 वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और IISS इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस 1988 भोपाल मध्य प्रदेश में। तो ये तो हम लोगों ने देख लिए महत्वपूर्ण कृषि अनुसंधान, इसमें से भी पूछता है। तो खासकर स्पेशली जैसे आपका वेजिटेबल रिसर्च हुआ, ग्रासलैंड हुआ, एनिमल जेनेटिक वाला हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों इस वीडियो में कृषि से संबंधित बस इतना ही, हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।